नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। तो आज हम लोग सीखेंगे गुणनखंड। गुणनखंड करना, गुणनखंड बनाना हम लोग बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, यानी शुरुआत से सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने कई सारे सवाल लिखे हुए हैं, सभी सवाल अलग अलग प्रकार के हमने लिखे हुए हैं। यहाँ पर देख पा रहे हैं कहीं पर प्लस है, कहीं पर माइनस प्लस है, कहीं पर माइनस माइनस है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, मतलब एक्स स्क्वायर की पहले कोई गुणांक नहीं, कोई संख्या नहीं, यहाँ पर आगे संख्या है, यहाँ पर गुणांक है। तो इस प्रकार से कई सारे अलग अलग प्रकार के हमने यहाँ पर सवाल लिखे हुए हैं। तो साथियों यहाँ पर पहला सवाल हमने लिख लिया है एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 32। इसका हमें गुणनखंड करना है, इसके हमें गुणनखंड बनाने हैं। यहाँ पर हमें कहाँ पर फोकस करना होता है, कहाँ पर ध्यान देना होता है, यहाँ देख पा रहे हैं लास्ट में कितना है 32। तो गुणा करने पर हमें कितना चाहिए 32। उसके बाद 32 के बगल में, 32 के जस्ट पहले यहाँ पर चिन्ह एक है प्लस का मतलब जोड़ने पर कितना चाहिए x का गुणांक। x का जो गुणांक होता है उतना ही हमें चाहिए जोड़ने पर। x का गुणांक कितना है 12। और हमें क्या ध्यान देना होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक है नहीं, तो यहाँ पर आगे हमें और कुछ नहीं ध्यान देना है। यहाँ पर समझते हैं गुणा करने पर 32 चाहिए, मतलब ऐसी दो संख्याओं का हमें पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 32 आ जाए। तो कई सारी संख्याओं के पहाड़े में 32 आता है, चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कई संख्याओं के पहाड़े में 32 आ रहा है। यहाँ पर यदि हम 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 32 आ जाएगा। 16 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 32 आ जाएगा। 32 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे तब भी 32 ही आएगा। यहाँ पर कौन सी दो संख्याएं हमें उठानी है, ये वाली या फिर ये वाली। तो हमें कैसे पता चलता है, पता चलेगा यहाँ से। ये जो प्लस का निशान होता है ये हमें सही जानकारी देता है, ये चिन्ह हमें बताता है कि कौन सी संख्याएं हमें लेनी है। तो यहाँ पर प्लस का मतलब जोड़ने पर 12 आता हो, मतलब जो संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं इनको यदि हम जोड़ें तो 12 आ जाए। यहाँ पर 8 प्लस 4 दोनों को जोड़ेंगे 12 आ जाएगा। 16 प्लस 2 18 होगा, ये इनकरेक्ट है। 32 प्लस 1 31 होगा, ये इनकरेक्ट है। मतलब यही वो दो संख्याएं हैं जिनको हमें लेना है। तो 8 को हम यदि 4 से गुणा करेंगे 32 आ जाएगा। 8 में यदि हम जोड़ दें 4 तो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चलिए हमारा काम बन गया। तो गुणा करने पर हमें कितना चाहिए 32 चाहिए, और जोड़ने पर हमें चाहिए 12। तो यहाँ पर यदि हम 8 का गुणा 4 से करते हैं तो 32 हो जाएगा। दोनों संख्याओं को जोड़ दें 8 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4 कितना होगा 12 होगा। तो 12 के स्थान पर हमें क्या लिखना है 8 प्लस 4 या फिर 4 प्लस 8 यहाँ पर रख देते हैं। ये छोटा सा काम यहाँ पर हमें कर देना है। एक्स स्क्वायर पहले लिख लेना है प्लस 12 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस 12 के स्थान पर 8 प्लस 4 हमें लिखना है। तो ब्रैकेट इस तरह बनाएंगे और इसी के अंदर लिख देंगे 8 प्लस 4। उसके बाद ये वाला x इस ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे, प्लस लगाएंगे। 32 को वैसा का वैसा हम लिख देंगे। चलिए यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 8 का गुणा x से होगा 8x हो जाएगा, ये वाला प्लस लगाएंगे। 4 का गुणा x से करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस ये वाला 32। अब दोस्तों यहाँ समझते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ से हमें कॉमन लेना होता है। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये। यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें कॉमन लेना है। तो कॉमन वही चीज ले सकते हैं, वही संख्या ले सकते हैं जो हर एक जगह पर मौजूद हो। मतलब जो कॉमन लेंगे वो यहाँ पर हो और यहाँ पर भी हो, यहाँ पर हो और यहाँ पर भी हो। चलिए पहले इस वाले पार्ट से समझते हैं। यहाँ पर कॉमन क्या है, 8 यहाँ है लेकिन 8 यहाँ नहीं है, तो 8 तो कॉमन नहीं। उसके बाद x यहाँ है, x यहाँ पर भी है, तो x हम कॉमन ले लेंगे। तो जो चीज़ कॉमन लेते हैं फिर से उसको नहीं लिखते हैं। x हमने कॉमन लिया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक x बचेगा, प्लस यहाँ पर एक ही x है, सिर्फ x है, मतलब सिर्फ x की पावर 1 है। x हमने कॉमन ले लिया तो सिर्फ 8 बचेगा। उसके बाद यहाँ आते हैं, पहले प्लस लगा लेते हैं। अब यहाँ पर 32 को हम गुणा के रूप में क्या लिख सकते हैं, 8 गुणा 4। इसको हम लिख सकते हैं 32 के बराबर। तो 4 यहाँ है और 32 में 4 छिपा हुआ है, 32 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 8 × 4। तो 4 यहाँ है, 4 यहाँ, 4 कॉमन मिल जाएगा।
x यहाँ है लेकिन x यहाँ नहीं है, तो केवल 4 यहाँ से कॉमन मिलेगा। अब यहाँ से 4 कॉमन लेंगे तो 4, ये 4 हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x, ये प्लस लगाएंगे। इस 32 से हमने 4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, इसको छोड़ देंगे इस वाले 4 को, क्या बचा 8। अब फिर से हमें कॉमन लेना है, एक जैसा जो कुछ भी है उसको हमें कॉमन ले लेना है। x प्लस 8 यहाँ है, x प्लस 8 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, मतलब ये चीज कॉमन है, तो x प्लस 8 हम कॉमन ले लेंगे। अब जो कॉमन लेते हैं उसको नहीं लिखते हैं, इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे। पहले x ये वाला और ये प्लस का 4, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो साथियों, इस बार जो समीकरण लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, केवल हमें यहाँ पर जो चिन्ह होता है उसी के ऊपर फोकस करना है, उसी के ऊपर ध्यान देना है। चलिए, लास्ट में कितना है, लास्ट में है 24, तो गुणा करने पर कितना चाहिए, 24 चाहिए। उसके बाद इसके बगल में 24 के बगल में माइनस है, माइनस का मतलब घटाने पर कितना चाहिए, x का गुणांक। x के गुणा में जो अंक है कितना है 2, तो गुणांक कितना है x का 2 है। ऐसी दो संख्याओं का हमें पहाड़ा पढ़ना है जिसमें 24 आता हो और बड़ी संख्या में छोटी को घटा दे तो 2 आ जाए। चलिए, तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कई सारी संख्याओं के पहाड़े में 24 आता है। 8 के पहाड़े में 24 आता है, यदि हम 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं 24 आएगा। बार दूना 24, 24 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 24 हो जाएगा। और 6 का पहाड़ा यदि हम 4 बार पढ़ते हैं 6 चौके 24। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा है, कौन सी संख्याएं हमें लेनी है, ये चिन्ह हमें बताता है। यहाँ पर इस बार चिन्ह है माइनस का, मतलब घटाने पर उन्हीं संख्याओं को हम घटा दें, उन्हीं दो संख्याओं को हम घटा दें, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को हमें घटा देना है। कितना आ जाए, 2 आता हो। तो यहाँ पर पहले 8 और 3 है, तो 8 में घटाएंगे 3, कितना बचेगा 5, घटाने पर चाहिए 2, ये इनकरेक्ट है। उसके बाद 12 में घटाएंगे 2, 10 बचेगा, ये भी इनकरेक्ट है। 24 में घटाएंगे 1, ये भी इनकरेक्ट है। उसके बाद 6 में घटाएंगे 4, 2 बचेगा, मतलब ये वो दो संख्याएं हैं जिनको हमें लेना है। तो यहाँ पर 2 संख्याएं हमने पता कर ली। यदि हम 6 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे 24 मिल जाएगा, और बड़ी संख्या 6 है, 6 में घटा देंगे इसी 4 को तो कितना मिल जाएगा 2। चलिए, अब हमें 2 के स्थान पर क्या रख देना है, 6 - 4, 6 यहाँ पर रख देते हैं। चलिए, अब वो बहुत आसान हो जाएगा इसे हल करना। तो x स्क्वायर पहले लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 2 यहाँ पर है, 2 के स्थान पर क्या रखना है, ब्रैकेट बनाकर 6 - 4, इस x को बाहर लिखेंगे, माइनस का 24। अब आगे हल करते हैं, x स्क्वायर प्लस 6 का गुणा x से होगा 6x हो जाएगा, फिर ये माइनस लगाएंगे, 4 का गुणा x से 4x हो जाएगा, माइनस का 24। चलिए, यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, यहाँ पर क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ से क्या कॉमन मिलेगा, यहाँ से 6 यहाँ है, 6 यहाँ नहीं है, 6 कॉमन नहीं है, x यहाँ है, x यहाँ है, तो x यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, यहाँ x बचेगा, प्लस यहाँ से x हट जाएगा, 6 बचेगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर यदि चिन्ह जो प्लस माइनस के चिन्ह लगे हुए हैं, चिन्ह को भी कॉमन लेते हैं, मतलब जो प्लस माइनस के चिन्ह है इनको भी कॉमन लिया जाता है। माइनस की मौजूदगी यहाँ पर है, यहाँ पर है, माइनस कॉमन है तो पहले माइनस कॉमन लेंगे। उसके बाद 24 का मतलब क्या हुआ, 24 को गुणा के रूप में 6 गुणे 4 ये लिख सकते हैं, 4 यहाँ है, 4 यहाँ छिपा हुआ है, तो 4 कॉमन हो जाएगा। कुल मिलाकर माइनस का 4 हमने कॉमन लिया है। अब यहाँ से क्या बचेगा, 4 हट जाएगा क्योंकि कॉमन है, x बचेगा, यहाँ माइनस है, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस हट जाएगा, क्या बचेगा, प्लस बचेगा, और यहाँ से 4 हट जाएगा, कितना बचेगा 6। चलिए, अब फिर से हमें ये देखना है कॉमन क्या है, x प्लस 6 यहाँ है, x प्लस 6 यहाँ है, कुल मिलाकर x प्लस 6 कॉमन है, तो x प्लस 6 हम कॉमन लेंगे, तो इस पार्ट को नहीं लिखेंगे, इस पार्ट को नहीं लिखेंगे, जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे x - 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए साथियों, अब सवाल नंबर 3, x² - 13x + 30, इसका हमें गुणनखंड बनाना है। बहुत ही आसान है, तरीका वही है, रूल वही है, नियम वही। तो यहाँ पर सबसे पहले लास्ट में हमें देखना है
लास्ट में 30 है, इसके बगल में प्लस लगा हुआ है, आगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हमें ध्यान नहीं देना है, हमें एक्स का गुणांक देखना है और लास्ट में जो संख्या है उस पर ध्यान देना है। लास्ट में कितना है 30 है, गुणा करने पर कितना आ जाए 30 आ जाए, इसके बगल में प्लस है, जोड़ने पर कितना आ जाए एक्स का गुणांक 13, तो जोड़ने पर 13 आ जाए और गुणा करने पर 30 आ जाए, ऐसी दो संख्याएं हमें ढूंढनी है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कई सारी संख्याओं के पहाड़े में 30 आ रहा है, 6 का पहाड़ा यदि हम 5 बार पढ़ेंगे कितना आ जाएगा 30 आ जाए। पहाड़ा पढ़ने का मतलब गुणा करना होता है और गुणा करने का मतलब पहाड़ा पढ़ना पड़ता है। 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे 30 आ जाएगा, 15 का पहाड़ा 2 बार 30 आ जाएगा, 10 का पहाड़ा 3 बार 30 आ जाएगा, 30 का पहाड़ा 1 बार 30 आएगा। तो इस तरह से 30 कई सारी संख्याओं के पहाड़े में आता है। हमें पता कैसे चलेगा, ये वाला जो चिन्ह लगा है अर्थात प्लस वाला जो चिन्ह है ये हमें सही जानकारी देगा। जोड़ने पर 13 आ जाए, तो यहाँ पर देखते हैं जोड़ने पर 13 किस संख्या में आता है। 6 + 5 11 हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है। 15 + 2 17 हो जाएगा, ये भी सही नहीं है। 10 + 3 13 हो जाएगा, 10 का गुणा हम 3 से करेंगे 30 आ जाएगा और 10 + 3 जोड़ने पर 13 आ जाएगा। चलिए ये करेक्ट है, इसी को यहाँ से उठा लेते हैं। तो संख्याएं हमने ढूंढ ली। अब 13 के स्थान पर हमें क्या रख देना है 10 + 3, और 30 को गुणा के रूप में लिख सकते हैं 10 × 3। चलिए यहाँ रख देते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे, माइनस लगाएंगे 13x। 13 यहाँ पर है, 13 के स्थान पर 10 + 3 हमें लिखना है, 10 + 3 इस तरह से ब्रैकेट बनाएंगे और इसी के अंदर 10 + 3, 10 + 3 13 होगा। उसके बाद x को बाहर लिखेंगे और प्लस का 30। अब आगे हल करेंगे x² माइनस, यहाँ पर माइनस है, अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस अंदर गुणा करेगा, यहाँ तक ये माइनस गुणा करेगा, तो पहले 10 का गुणा x से होगा 10x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस प्लस, माइनस का गुणा प्लस से होता है माइनस हो जाएगा, 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा, प्लस का 30। अब एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यहाँ पर कॉमन क्या है x यहाँ x कॉमन है, यहाँ से x बचेगा माइनस का 10। उसके बाद प्लस का मतलब क्या होता है, माइनस गुणा माइनस क्या होता है प्लस, प्लस का मतलब 2 माइनस, तो एक माइनस यहाँ है और इस प्लस में एक माइनस छिपा हुआ है, तो पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं। उसके बाद 30 में 3 छिपा हुआ है, 30 को हम क्या लिख सकते हैं 10 × 3, 10 × 3, 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बचेगा x बचेगा, प्लस का मतलब 2 माइनस, एक माइनस कॉमन लिया एक माइनस बचेगा, और उसके बाद यहाँ से 3 हट जाएगा, कितना बचेगा 10। अब यहाँ पर x - 10 है, यहाँ पर x - 10 है, तो क्या कॉमन है x - 10, x - 10 हम कॉमन यहाँ ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे इसको छोड़ देंगे, अब जो बचेगा ब्रैकेट में लिख लेंगे x - 3, x - 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए सवाल नंबर 4, ये थोड़ा अलग सवाल है, इसको हल करते हैं। तो ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना है। चलिए बहुत ही आसान है वैसे, लेकिन थोड़ा आपको यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर x² का गुणांक दिया गया है, x² के आगे जब कोई संख्या हो तो उस संख्या का पहाड़ा लास्ट वाली संख्या के साथ हमें पढ़ना होता है। 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंचे 10 हो जाए, तो गुणा करने पर कितना चाहिए 10। उसके बाद इसके बगल में 5 के बगल में माइनस है, माइनस का मतलब घटाने पर कितना चाहिए x का गुणांक 3, तो घटाने पर 3 आ जाए, गुणा करने पर 10 आ जाए। कई सारी संख्याओं के पहाड़े में 10 आता है, तो यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट यहाँ बता रहे हैं। तो यहाँ पर यदि हम 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 10 आ जाएगा, और उसके बाद बड़ी संख्या में उन्हीं 2 संख्याओं में बड़ी संख्या को हमें पहले रखना है। बड़ी संख्या 5 में घटा दे इस 2 को, कितना आ जाए, घटाने पर 3 चाहिए, तो घटाने पर 3 आ गया, तो 3 के स्थान पर क्या रखना है 5 - 2। चलिए यहाँ पर रख देते हैं, तो पहले 2x² लिखेंगे, प्लस लगाएंगे, 3 यहाँ पर है, इसके स्थान पर 5 - 2 ब्रैकेट बनाएंगे, 5 - 2, 5 में घटाएंगे तो 3 बचेगा, x को बाहर लिखेंगे माइनस का 5,
अब आगे हल करते हैं, 2x² हो जाएगा प्लस 5 का गुणा x से होगा 5x हो जाएगा। फिर ये माइनस लगाएंगे क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा माइनस और प्लस, माइनस ही रहेगा। उसके बाद 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा -5। अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, यहाँ पर हमें कॉमन लेना है। तो 2 यहाँ है 2 यहाँ नहीं है, और 5 यहाँ है 5 यहाँ नहीं, तो ना तो 2 और ना ही 5, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं। x यहाँ है x यहाँ, x कॉमन है तो यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, 2 बचेगा, एक x बचेगा मतलब 2x बचेगा, प्लस यहाँ से x हट जाएगा 5 बचेगा। उसके बाद यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर पहले माइनस कॉमन है। उसके बाद यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं, यहाँ 5 है यहाँ 5 नहीं, यहाँ x है यहाँ x नहीं, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं। तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहां पर एक कॉमन हमें ले लेना है। जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता है वहां पर एक कॉमन होता है, क्योंकि एक से हर संख्या को हम गुणा कर सकते हैं। तो एक कॉमन लेंगे तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक फर्क पड़ेगा, क्या पड़ेगा, माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो जब माइनस यहाँ से हट जाएगा तो क्या बचेगा, प्लस। तो 2x + 5। अब यहाँ देख पा रहे हैं 2x + 5 यहाँ है, 2x + 5 यहाँ है। फिर से 2x + 5 कॉमन ले लेते हैं, 2x + 5 ये कॉमन लेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा छोड़ देंगे, ये पूरा छोड़ देंगे, जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिख लेंगे x - 1 ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लास्ट और अंतिम सवाल। तो सवाल नंबर 5 हमने लिख लिया है, 2x² - x - 3, इसका हमें फैक्टर करना है। तो कैसे करेंगे, वही तरीका अपनाते हैं। यहाँ पर x² का गुणांक है, x² के आगे एक संख्या है, इसका हम लास्ट वाली संख्या से गुणा करेंगे। 2 का गुणा 3 से, गुणा करने का मतलब पहाड़ा पढ़ेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। तो गुणा करने पर कितना आ जाए, 6 आ जाए। उसके बाद 3 के बगल में माइनस मतलब घटाने पर कितना चाहिए, x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है, तो जहां पर कुछ नहीं गुणांक होता है 1 मानते हैं, और जहां पर कुछ कॉमन नहीं होता वहां पर भी 1 मानते हैं। तो गुणांक यहाँ है नहीं तो क्या मानेंगे, 1। तो घटाने पर कितना चाहिए, 1 चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों ये पता करते हैं कि किन संख्याओं के पहाड़े में 6 आता है। तो यहाँ पर यदि हम 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ते हैं कितना आएगा, 6 आ जाएगा। 6 का पहाड़ा 1 बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट कौन सा है, घटाने पर 1 आता हो। चलिए घटा लेते हैं, 6 में घटाएंगे 1, 5 बचेगा, ये करेक्ट नहीं है। 3 में घटाएंगे 2, 1 आ जाएगा। तो ये वाली संख्याएं हमें लेनी है। तो घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, 1 आ रहा है। 3 का यदि हम 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 3 में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1। तो 1 के स्थान पर हमें क्या रखना है, 3 - 2 यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले 2x² माइनस 1 यहाँ है, x का गुणांक 1 है, 1 के स्थान पर 3 - 2, 3 - 2। उसके बाद x को बाहर लिख लेते हैं, -3। तो यहाँ तक आप सभी लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे। उसके बाद 2x² माइनस, यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा हुआ है, तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो माइनस ये अंदर गुणा करेगा, तो अंदर जो माइनस होगा उसको ये प्लस कर देगा। तो पहले 3 का गुणा x से होगा 3x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस है तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब 2 का गुणा x से होगा 2x हो जाएगा। उसके बाद -3। चलिए एक पार्ट ये बनाएंगे, एक पार्ट ये, यहाँ पर कॉमन लेना है। तो x कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा। उसके बाद 2x बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। यहाँ पर कॉमन क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस, प्लस माइनस में कुछ कॉमन नहीं है, तो पहले ये प्लस लगा ले। उसके बाद 2 यहाँ है 2 यहाँ नहीं है, x यहाँ x यहाँ नहीं, 3 यहाँ है 3 यहाँ नहीं, तो कुल मिलाकर यहाँ कुछ कॉमन नहीं है। तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर एक कॉमन होता है। एक कॉमन लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा वैसा का वैसा लिख लेंगे, 2x - 3। यहाँ पर दोस्तों हमें थोड़ा ध्यान देना है, पहले ब्रैकेट में जितना है 2x - 3, यदि अगले ब्रैकेट में उतना ही नहीं आ रहा है तो फिर हम गलत कर रहे हैं, मतलब हमसे सवाल कहीं ना कहीं गलत हो रहा है, ये आपको ध्यान देना है। 2x - 3 यहाँ है, 2x - 3 यहाँ पर भी है, इसका मतलब हमारा सवाल सही जा रहा है, हम बिल्कुल सही हल कर रहे हैं। अब यहाँ पर 2x - 3 यहाँ है, 2x - 3 यहाँ है, 2x - 3 ये कॉमन हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे,
जो कॉमन लेते हैं उसको फिर से नहीं लिखा जाता है। अब जो बचेगा इस ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर x है और ये प्लस का 1, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी सवाल आप सभी लोग अच्छे से सीख गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।